परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह ने मेरे जीवन में जो कुछ किया वो आप लोगों के सामने बोलना चाहती हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और काफ़ी सालों से, मतलब एक काफ़ी साल पहले की बात है, लेकिन कई बार मैंने सोचा था ये कैसे भी लोगों के सामने लाना, लेकिन ऐसा सुविधा नहीं था और मैंने लिख के भी रखा था, लेकिन प्रकट करना हुआ नहीं था। इसलिए परमेश्वर के नाम की स्तुति अभी इस समय मिला, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कई चीज़ें मतलब उम्र होने के कारण भूल भी गया होगा, लेकिन यीशु मसीह का सच्चा वचन के द्वारा मैंने कैसे नया जीवन पाया और यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहती हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लिया हुआ लड़की थी और मेरा माता पिता हम सब मूर्ति पूजक थे। परमेश्वर ने लेकिन उसमें से मुझे निकाल कर लेकर आए, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती। हम बहुत गरीब परिवार के थे, इसलिए हर प्रकार की मुसीबतें हमारे सामने थे और बाहर जाना भी नहीं चाहते थे। मेरा पिताजी एक बड़ा भक्त था, वो उनका यही इच्छा था कहीं पर भी बाहर नहीं जाना, मजदूरी करके भी हमारा घर में ही रहना, ऐसा उनका सिद्धांत था। लेकिन एक बार वो लिखवा का बीमारी से ग्रसित हो गया, फिर हमारा जीवन में हमारा पूरा निराश आ गया। हमारा पापा लिखवा के होकर गिर पड़े और बिल्कुल बेड पेशेंट बन गए, उनको बोलना भी होता नहीं था। लेकिन परमेश्वर, उसी समय हमने सोचा हमारा जीवन क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे और मजदूरी करने भी जा नहीं सकते, जाते हैं लेकिन क्या कैसे हमारा परिवार को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा होकर मेरा जीवन में भी निराशा आए। इतने में परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता खोला। यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो भी मुझे ये मालूम था एक परमेश्वर हमारी दुखों को देखता है। मैंने उनसे प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और कई से भी हो मेरे को राजस्थान में आने का मौका मिला, क्योंकि हमारा पड़ोस में एक भाई था, वो राजस्थान से आके मतलब कई लड़कियों को ले जाके नर्सिंग ट्रेनिंग में डालते थे। परमेश्वर के नाम की स्तुति। वैसा मेरे को एक फॉर्म मिला और मैंने वो फॉर्म भर के भेजा और मेरे को 15 दिन के अंदर ऑर्डर लेकर आया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसी समय के हिसाब से 5,000 रुपया रिश्वत देना था, लेकिन वो भी हमारा घर का परिस्थिति देखे वो भाई साहब ने फिर लिया नहीं। परमेश्वर के नाम की स्तुति। ऐसा करके हम 11 लड़कियां उनके साथ राजस्थान में आए थे, उसमें सब लोग क्रिश्चियन थे, मैं एक हिंदू लड़की थी। हम आ गया हमारा सेंटर में, पाली सेंटर में मेरे को मिला था। मैं वहाँ गए, पाली सेंटर में जाकर गेट खोल के उनका बरामदे में पहुँचते ही एक आवाज़ मेरा कान में आया, अब तो मंदिर नहीं जाना, अब तो मूर्ति पूजा नहीं करना। मुझे मालूम नहीं ये आवाज़ कहाँ से आई। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं सोचती रही प्रभु ये क्या है, क्या अवस्था, मुझे मालूम नहीं। मैंने यीशु मसीह को नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसके लिए रास्ता खोला, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। फिर मेरे को कैलेंडर का एक फ़ोटो मिला, उसमें यीशु मसीह का फ़ोटो था, वो लाके मेरा कमरे में रख, अलमारी में डाल के मैं उसके लिए प्रार्थना करते थे उसके सामने। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वो ऐसा मैं करती थी, लेकिन यीशु कौन है मुझे इतना मालूम है, ईसाई लोग, केरल के ईसाई लोग ये मानता है और इसलिए मैं उनसे भी प्रार्थना करते थे। परमेश्वर के नाम की स्तुति। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन वहाँ से ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ट्रेनिंग का पीरियड में वहाँ लड़कियाँ सब हमारे साथ भी रहने वाला लड़कियाँ ज़्यादा क्रिश्चियन थे, एक कमरे में इकट्ठा होकर गाना गाते, बाइबल पढ़ते और कोई भी लड़की प्रार्थना करते, ये सब मैं भी शामिल होती थी, लेकिन मेरे कुछ भी समझ में नहीं आती थी। परमेश्वर के नाम की स्तुति। वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर बंद होने के कारण हमको बांसवाड़ा में भेजा गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। वहाँ रहते हुए हमारा कोर्स पूरा हो गया और हमारे साथ का लड़कियाँ हम सब कोई अपना अपना घर चले गया, कोई रिश्तेदारों का घर में, कोई जान पहचान के लोगों के में जाके बस गए, लेकिन मेरा कोई जान पहचान नहीं था, रिश्तेदार नहीं था, मेरे को घर जाने के लिए पैसा भी नहीं था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैंने हॉस्टल में ही रहा और हमारा अफसर हमको बुला के हरदम बोलते थे तू इधर नहीं रहना, हमारा रोड साइड का बिल्डिंग है, कोई भी कुछ भी कर सकता तो हम फिर क्या करेंगे, इसलिए
तू इधर से चले जाओ, तो किसी का स्टाफ का घर में जाके एडजस्ट हो जा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैंने यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन मैंने दुआ किया, मेरे को जो कुछ भी हो मैं इस हॉस्टल छोड़ूंगी नहीं जब तक मेरा पोस्टिंग नहीं आए। ऐसा करके मैं उधर रहा, लेकिन वो अफसर माना नहीं और मेरे को एक सिस्टर का घर में भेजा, गांव में बहुत इंटीरियर एरिया, वहाँ भेजा, लेकिन वहाँ का वातावरण मेरे को अच्छा नहीं लगा। दूसरा दिन वापस हॉस्टल में आया और उसके बाद मैंने सोचा ये क्या करूं। मैंने एक वचन संगीता 91 बच्चों इनका बाइबल में से सीखा था, मैं वो बोलते रहते थे और प्रार्थना करती रहती थी परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे अचानक कचरे का बर्तन में से एक बाइबल पूरा मिला, न्यू टेस्टमेंट था, उसको शुरुआत नहीं था, अंत भी नहीं था। मैं वो पढ़ने लगी, पढ़ते पढ़ते मुझे ये मालूम हो गया यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया और हमको भी उस पर विश्वास करना है और उनका क्रूस पर विश्वास करने से हमें उद्धार मिलता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैंने ये सब पढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सब मेरे लिए लिखा है। एक एक वचन पढ़ते समय मेरा अंदर आत्मा से ये बता रही है सब तेरे लिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैंने वो पूरा किताब पढ़ा, मेरे को समझाने वाला कोई नहीं, मैं अकेले और हॉस्टल में, इतना बड़ा हॉस्टल है, 2500 स्टूडेंट कम से कम रहने वाला एक बड़ा हॉस्टल है, मैं अकेली ऊपर एक कमरा मुझे मिला हुआ है, मैं उसमें रहते। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मेरे को बोल कर देने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने अपना मुझे मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर वो पढ़ते 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 मैंने ये देखा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, शिष्य लोगों का सामने प्रकट हुआ, कई लोगों के सामने प्रकट हुआ। तो मैंने परमेश्वर से बोला ऐसा कोई ईश्वर के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है जो जीवित मृतों से जी उठा। तो मैंने परमेश्वर के सामने एक बात रखा, प्रभु अगर यीशु मसीह तू जिंदा है, मृतों से जी उठा है, तो मुझ पर प्रकट कर, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अपने आप मुझे प्रेरणा मिली उपवास प्रार्थना करने। मैंने 3 दिन का उपवास प्रार्थना किया। संडे का दिन सुबह 4:30 बजे मैं घुटने पर बैठकर प्रार्थना कर रही थी, तब एक आवाज़ सुना तो एकदम मैं डर गई। मैं बाहर जाके देखा कोई नहीं है, क्योंकि उस हॉस्टल में कोई नहीं है, मैं अकेली है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे ऐसा एक शक्ति आके धक्का दिया, तो जाके वापस प्रार्थना करो। मैं वापस जाके प्रार्थना करने बैठे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे आवाज़ दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने मुझे पूछा तू किसका खोज कर रहे हो? मैं हूँ, डरना नहीं, जीवन का अंतिम समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वचन सुनते ही मेरा जीवन में इतना शांति आई, और क्योंकि मैंने जीवन में उसी समय अशांति का जीवन बिता रहे थे। मेरे पास खाने पीने का नहीं, कोई दोस्त मित्र नहीं, कोई परिवार के लोग नहीं, कोई स्टाफ नहीं, मैं अकेली हॉस्टल में रहते थे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे ऐसी एक शक्ति मिली, एक शांति मिली, वो शांति अभी तक मुझे लिए चलता। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सचमुच में यीशु महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो मृतों से जी उठा, मेरे साथ रहता। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। महान परमेश्वर है। और उसके बाद और मेरे को एकदम सुबह का समय 4:30 बजे दर्शन पाया। उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है चर्च में जाना। मैंने ज़िंदगी में कभी चर्च में नहीं गया। हमारे देश में हमारा चारों तरफ क्रिश्चियन लोग हैं, चारों तरफ चर्च है, लेकिन कभी हमने चर्च में नहीं गया। मुझे ऐसा लग रहा था चर्च में जाना, मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ। मुझे कभी पहले सुना था ये लड़कियाँ जाते थे सीएनआई चर्च में, मैं ऐसी एक सीएनआई चर्च में चले गई। वहाँ जाकर कुर्सी में बैठते ही मेरा शरीर ऐसी कांपने लगी, मेरे अंदर आत्मा रोने लगी, मैं रोती रही। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसी समय उधर ये प्रकाशित वाक्य में से एक वचन बोलकर मैसेज दे रहे थे। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, उसके बारे में वचन प्रचार हो रहे थे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैंने वो सुना, और उसके बाद प्रभुज का विधि था। मुझे मालूम नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन देने वाला मेरे पास आया, मुझे भी दिया। मेरा हाथ में वो आते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगी, मैं ऐसा फुटबॉल जैसा कूदने लगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं हाथ में रखे मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ये क्या है, मुझे मालूम नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई है तो आगे को मेरे को लेने का मौका
मौका देना, ऐसा करके मैंने वो ले लिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आराधना के बाद बाहर आए तो मलयाली लड़कियां मेरे को देखा था, स्टाफ देखा था, उसने बोला तू हिंदू होकर प्रभु में हाथ लगाया, तेरे को प्रभु शिक्षा देंगे, दंड देंगे बोला। लेकिन परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, मैंने उनसे बोला इसमें अगर जो कुछ सच्चाई है तो परमेश्वर आगे को मेरे को लेने को मौका देगा। ऐसा करके मैं हॉस्टल में वहाँ गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वहाँ रहते 2-3 दिन के बाद मुझे स्टाइपेंड मिला। स्टाइपेंड लेकर मैंने सोचा ये थोड़ा ही पैसा है लेके मैं कैसे केरल जाएंगे, मेरे पास पूरा पैसा नहीं हो रहा ट्रेन के लिए। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैंने मन में सोचा जो भाई साहब मेरे को हमको सबको लाया, वो सेंट्रल उदयपुर का सेंट्रल जेल में काम करने वाला एक बुटीक चाहन है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैंने सोचा उसके पास जाके कुछ रुपए लेके मैं घर चले जाऊंगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं नवंबर 24 तारीख को उदयपुर 76 में मैं उदयपुर में पहुंच के उनका घर में पहुंचते ही मैंने पूरा हाल बताया। तब उन्होंने मेरे को बोला, उनका मेरा घर का परिदृश्य थी उसको मालूम था, उसने मुझे लेकर आया था। उन्होंने बोला तू घर जाके क्या करेंगे, ऐसा करके वो रात जाके कई प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाके नौकरी की बात किया। 150 रुपये में मेरे को एक नौकरी दिलाया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं सुबह उठ के चले जाते 3-4 किलोमीटर पैदल जाना आना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे इनके साथ रहकर बहुत खुशी हुआ क्योंकि ये लोग अभी अभी विश्वास में आए हुए लोग थे, बहुत जागृत थे। पैदल हर प्रार्थना में जाते, चर्च में भी जाते। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं बहुत खुश हो गया उनके साथ रहकर। प्रार्थना करने में वरा मुझे मौका मिला। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं चर्च में जाने लगी उनके साथ और उधर भी पैदल जाना। एक दिन मैंने सोचा इतना पैदल जाके क्या आराधना करना, मैं तो आज नहीं जाऊंगी। लेकिन ये लोग सब चल करके लोग सब चले गए तो मुझे ऐसा घबराहट हुआ। मैं जाके प्रार्थना किया तो यीशु मसीह मेरे सामने आया। यीशु मसीह ने मेरे को बोला बेटी दुख उठाने से ही परमेश्वर मिलेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैंने क्षमा मांगा, प्रभु अब तक जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं यीशु मसीह तेरे आराधना में जाऊंगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ऐसी जाते 7 फरवरी 1 संडे 77 में मैं उस चर्च में गवाही दिया और गवाही सुनने के बाद आराधना खत्म होते ही पास्टर थॉमस माथु मेरे पास आकर बोला सिस्टर ऐसा तो बपतिस्मा लेना। मैंने बोला बपतिस्मा लेके मैं ईसाई नहीं बनूंगी क्योंकि मेरे घर के लोग मेरे अगेंस्ट में हो जाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं घर चले गया। लेकिन उसी महीने का तीसरे शनिवार को उधर 2 बपतिस्मा था। एक महाराष्ट्र सिस्टर कामले और एक सिस्टर आलिस। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अनाउंसमेंट किया था शनिवार को बपतिस्मा है 11 बजे, जो देखना चाहता तो आना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। लेकिन वहाँ मैंने इतना मैं रोज में पास्टर मेरी माती के पास जाके दुआ करती थी। हर दिन दोपहर का समय उनका घर में जाती थी, प्रार्थना करती थी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हुई। शुक्रवार को भी मैं उनके पास गई, प्रार्थना किया और मैंने इतना ही बोला मामा ये बपतिस्मा क्या होता है, मेरे को भी देखना है। ऐसा करके चले गए। तब उन्होंने मेरे को पूछा सिर्फ देखना है। मैंने बोला मैं देखूं कैसे है क्या है। तो मैं इतना बोल के वहाँ से निकला। लंबी यात्रा जनरल जेल तक जाना है। मैं ऐसी जाते समय मेन रोड में ऐसी जाते समय मैं रोती रहती है। जो दर्शन बांसवाड़ा में पाया उसके बाद मेरा अंदर आत्मा रोती रहती है। मैं किसी का कोई पाने का इच्छा के साथ मेरा रोना होता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं ऐसी जाते ऐसी जा रहे थे। मेरा राइट साइड में एक हाथ मेरे को लिखे हुए दिखाया, जो विश्वास करे उद्धार पाए। उसी का जो बपतिस्मा ले उसका ही उद्धार होगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पर मैंने एकदम सोचा ये तो यीशु मसीह का वचन है, उसके लिए मेरे को मानना पड़ेगा। ऐसा करके मैं उसके बारे में सोच के घर गया। मेरे को रात को नींद नहीं आया। सुबह उठे ड्यूटी चले गया, वहाँ भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। एक एप्लीकेशन लिख के देके मैं वापस घर आया। घर में आया तो कोई नहीं था। मैं दरवाजा बंद करके प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की आत्मा मेरे से बात किया, बपतिस्मा लेना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर मुझे प्यार करता है क्योंकि इस पापी को प्रभु ने बचाया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।
मैंने वहाँ बैठ के मैंने सोचा अब तो किसके साथ जाऊँ, कोई है नहीं। इतने में वो भाई साहब घर पर आया तो मेरे को पूछा क्या है, मैंने बोला बपतिस्मा लेना है। तो बोला पहले बोलना था, अभी तो सब लोग चले गए, ठीक है देखेंगे बोल के वो जाके एक ऑटो लेकर आया और उनका मिसेस को भी लेकर आया, मुझे लेकर। उसी समय कॉलेज वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए फतेह सागर में जाकर बपतिस्मा लेना था। फतेह सागर का किनारे तक हमको लेकर गया, वहाँ गया तो सब लोग प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना के बाद सबसे पहले कामिला साहब वाली सिस्टर को परमेश्वर उन्होंने बपतिस्मा दिया। तीसरा नंबर मेरा था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दे रहे बोल के इसी पानी में डुबाया। ऊपर आते ही सर्वशक्तिमान यीशु मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मेरे सिर पर हाथ रखे इसी मेरे को आशीष दे रहे। मैंने स्पष्ट देखा, एक इंसान को जैसे देखते वैसे देखा, एकदम सफेद एक व्यक्ति और ऊन के जैसे मतलब क्या उसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर मुझे आशीष दिया, यीशु मसीह जिंदा है, वास्तव में पुनरुत्थान किया होगा प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने मुझे उस पानी में खड़े होते ही परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा से भर दिया। आधा घंटे तक मैं प्रार्थना के साथ उधर खड़े थे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। फिर वापस घर आया, उसी दिन शाम को प्रभु भोज था। परमेश्वर ने मुझे वो भागी होने का सब दिया। मेरे को लोगों ने बोला था दंड मिलेगा, लेकिन मेरे को आशीष के ऊपर आशीष मिलती रही। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। महान वो सर्वशक्तिमान है, मुझ पापी पर दया किया। मैं कोई योग्य नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे अपना लिया और मैं बिल्कुल मूर्ति पूजक थे। पापा के साथ मैं भी मंदिर में जाना वगैरह सब करते थे, हर मूर्ति हर रीति रिवाज मानने वाली थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझ पापी पर दया किया। मेरा तमाम पापों को अपने लहू से धो डाला। यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य लहू है, यीशु मसीह का लहू में सामर्थ्य है, यीशु मसीह का लहू में उद्धार है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। उसने मुझे अपना लिया, गले लगाया, मुझे नया जीवन दिया, मुझे एक नई सृष्टि बनाया। वापस घर आया, परमेश्वर के नाम की स्तुति। प्रभु भोज में भाग लिया, परमेश्वर के नाम की स्तुति। रात भर मैंने बैठ के एक लेटर मेरा पापा को लिखा। पापा को ऐसा लिखा, पापा मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने मुझे नई सृष्टि बनाया, मेरा नया जन्म हो गया। ऐसा करके मैंने वचन के अनुसार मैंने उनको लेटर लिखा। तो मेरा भाई ने वो लेटर पढ़ा। मुझे हम 4 भाई बहन हैं और एक भाई है, भाई मेरे से छोटा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। उसने चिट्ठी पढ़ के गुस्सा किया। उसने बोला तू अभी पन्नमा सन्यासिनी बन गया और तू मेरा घर में नहीं आना। बुढ़े माता पिता का मदद करने के लिए मैं तू नौकरी करने के लिए गई थी, लेकिन तू अभी सन्यासी बना, तू मेरा घर में कभी का पाँव नहीं लगाना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैंने मन में परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये क्या बात है, मैं कोई गंदी जगह नहीं गया, मेरा जीवन मैंने सुरक्षित रखा अभी तक है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और मैंने परमेश्वर से पूछा ये भाई मेरे से नाराज क्यों मत है, मैंने इतना पाप क्या किया। लेकिन मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। नेक्स्ट लेटर में मेरे को आया, मेरे से क्षमा करना और मेरे लिए भी प्रार्थना करना। पापा ने तो कुछ बोला नहीं था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं 8 साल तक फिर घर नहीं गया। मुझे मालूम है घर जावे तो मुझे कुछ न कुछ करेंगे, इसमें से मुझे अलग करेंगे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, इसलिए मैं घर नहीं गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ऐसा करके बपतिस्मा लेके मैं उदयपुर में रह रहे थे। और उसी समय बपतिस्मा होने के बाद पास्टर थॉमस वात और मेरी माती आंटी ने मेरे लिए शादी का खोज एक लड़का खोजना शुरू किया। लेकिन मैंने उनको बोला देखो मामा बपतिस्मा लिया तो पापा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये शादी वगैरह मैं इधर नहीं करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मेरे को अभी नौकरी मिलेंगे, मेरे को कुछ न कुछ मेरा माता पिता का मदद करना, इसीलिए मुझे शादी नहीं चाहिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कई जगह ढूंढा, लेकिन मैंने मना करने के कारण वो कैंसिल हो गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसके बाद मैं इस घर भी नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने सबको बोला 150 रुपया मेरे को मिलते वो काफ़ी है, मैं ये घर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि माता पिता भाई बहनों के साथ जैसे सुरक्षा में रहते वैसी एक जवान लड़की को सुरक्षा चाहिए, वो इस घर में मुझे मिला, इसलिए मेरे को घर भी छोड़ने का इच्छा नहीं। इसी समय मेरा गवर्नमेंट पोस्टिंग ऑर्डर आ गया। जून 6 तारीख को ऑर्डर आया, तो
मैंने मेरे आदि को बोला मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 150 रुपये आई, ठीक है मैं इतना दूर नहीं जाएंगे। और चर्च के कुछ लोग भी मेरे को डराने लगे, वहाँ पानी नहीं मिलते, काला पानी है और लोगों को दंड देने का जगह है, ऐसा ऐसा करके। लेकिन मेरी आनी ने मेरे को बोला तुम तो वहाँ सिर्फ पोस्टिंग हो गए, नौकरी के लिए नहीं भेज रहे, वहाँ जाके यीशु मसीह के बारे में गवाही देना। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। कुछ भी हो, परमेश्वर की इच्छा मेरा जीवन में पूरा हो गया। मैं वहाँ से रवाना हो गया, 8 तारीख को मैं वहाँ से रवाना हो गया। और मैं जोधपुर स्टेशन तक, मेरे साथ एक लड़की और थी, वो जैसलमेर में पोस्टिंग होकर गई है। मेरे साथ एक लड़की थी, गाड़ी 1 घंटे तक शायद लोकल गाड़ी था, उधर जोधपुर स्टेशन में थे। और पास्टर थॉमस माथु का भाई वारी स्तंभी चायन बोलते, वो स्टेशन पर आए थे और मुझे नाश्ता वगैरह दिलाया, मुझे वचन से काफ़ी बात समझाया। खड़े उसने 1 घंटा मेरे को वचन समझाया, क्योंकि मैं पहली बार विश्वास में आया, मेरे को इतना आता नहीं था विश्वास के बारे में। उसने काफ़ी मेरे को वचन सुनाया उधर खड़े। फिर वहाँ से भी रवाना हो गया गाड़ी में बैठ के मैं रोने लगी। ये लोगों को देखा तो उनका पहरावा, उनका कपड़ा, उनका बोली वगैरह कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहे। वो लोग सब ऐसी मुंगट डाल के बैठे एक जगह, लेकिन मैं रोती रहती है। मैंने बोला यीशु मसीह तो कहाँ मुझे ले जा रहे, मुझे मालूम नहीं है, तू ही मेरा मार्गदर्शन करना। ऐसा करके मैं रोती गाड़ी में बैठ के, और गाड़ी चलती रही। बाड़मेर स्टेशन में गाड़ी रुका, मैंने एक ऑटो लेकर उधर क्वार्टर में एक सिस्टर का एड्रेस दिया था मेरे को, मैं वहाँ चले गए। परमेश्वर के नाम की स्तुति। वहाँ जाते ही मेरा मूड फिर खराब हो गया, क्योंकि ये क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन शाम को दुआ नहीं किया, ऐसे सो गया, खाना खा के सो गया। वो भी आज वो कहीं पर से पिक्चर वगैरह देख के आए थे। परमेश्वर के नाम की स्तुति, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, ऐसी सो गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ है। क्रिश्चियन फैमिली, मुझे मालूम नहीं है ना इनका फर्क। मैंने बोला परमेश्वर से, बोला क्रिश्चियन होके प्रार्थना नहीं करते, क्यों नहीं करते? ऐसा करके मैं नीचे उतर के बैठ के प्रार्थना किया। मैं रो के दुआ करती, मैंने रो के दुआ किया। और ये लोग रोज सोते पर मैं दुआ करते, जब ये लोग सब ड्यूटी जाते तब मैं दुआ करते। ऐसा करके 10 दिन उनके साथ रहा और ड्यूटी ज्वाइन किया। सिटी में ही ड्यूटी ज्वाइन करके 10 दिन उनके साथ रहा। और उसके बाद उधर भी मेरे को उसी समय उधर एक लोकल फैमिली है, वहाँ बच्चों का सुबह का आराधना और बच्चों का संडे स्कूल होते थे। इनका बच्चे उधर संडे स्कूल में जाते थे। परमेश्वर के नाम की स्तुति। एक लोकल फैमिली थे, एक अम्मा और अंकल आंटी सब रहते थे। वो लोग 32 लिए वो लोग थे। मैं वहाँ पहली बार गया हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह मुझे रिसीव किया। और मेरे को उधर भी एक दादी थी, उसने मेरे को वचन सुनाया और काफ़ी बातें बोला। तू जंगल में जा रही है, वजन को थामे रहना और परीक्षा तुम्हारे सामने आएंगे, लेकिन तू स्थिर रहना। ऐसा करके वचन से मुझे मजबूत किया दादी ने। परमेश्वर एक ही दिन में पूरा उनके घर में रहा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसके बाद मैं वापस, मेरे को पोस्टिंग मिला, वापस मेरे को पोस्टिंग हुआ और पोस्टिंग होके मेरे को एक जंगल गांव में भेजा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ से 22 सिटी से 22 किलोमीटर दूर थी, जैसाई बोलते हैं, वहाँ मेरे को ड्यूटी मिल गई। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मेरे साथ 2 सिस्टर लोग आए थे और वो मेरे को चार्ज देने के लिए आए थे, मेरे को छोड़ने आए थे। दोनों मलयाली थे, एक उधर 5 साल तक ड्यूटी करके चले गए थे, वो भी क्रिश्चियन थी। परमेश्वर के नाम की स्तुति। 2 दिन मेरे को चार्ज वगैरह देके जाते समय मेरे को बोला, छोरी तू इधर अकेली नहीं सोना, क्योंकि इधर कब्रिस्तान है और ये बिल्डिंग भी जो बनाया वो भी कब्रिस्तान में है और इधर मिलिट्री लोग पास में रहते हैं, और इसलिए तुम आना किसी का घर में जाके सोना। ये लोग चले गए, उनको मैंने छोड़ने स्टेशन पर गए थे, वो लोग चले गए। वापस आके मैंने दरवाजा बंद कर दिया। 2 घंटा मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं एक गरीब लड़की थी, तूने मुझे नौकरी दिया, सरकारी नौकरी दिया, रहने के लिए एक अच्छा मकान दिया और सब कुछ तूने दिया, इसलिए मैं तेरे को धन्यवाद देती हूँ। मैं किसी का घर में नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही मरूंगी। मिलिट्री वाला आए, भूत आए, कोई भी आए,
लेकिन तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मैं इसमें ही रहूंगी, मैं किसी का घर में नहीं रहूंगी। तू मेरा रक्षक है, तू मेरे साथ रहना, तेरा पवित्र हाथ में तू मुझे सुरक्षित रखना। ऐसा करके मैंने प्रार्थना किया। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। ऐसा करते करते इधर का सब देखा, कोई लोग आके कुछ बोले तो मेरे को समझ में भी नहीं आया। मारवाड़ी बोलते परमेश्वर के नाम की स्तुति, कुछ भी वो दिन बीत गया। और मैंने इस गांव का हिस्ट्री मैंने मेरी आंटी को लिख के भेजा। मामा इधर मतलब कोई है नहीं, चारों तरफ जंगल है, पढ़े लिखे लोग भी नहीं, किसी से कुछ बात करना है, इनका भाषा मेरे को समझ में नहीं आती है, और मैं क्या करूँ, इधर चर्च नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे है। इसलिए आप मेरा विश्वास टूटना नहीं, मेरा विश्वास में मजबूत होकर परीक्षा में स्थिर रह के आगे बढ़ने के लिए तू मेरे परमेश्वर आशीष देने के लिए प्रार्थना करना। ऐसा करके मैंने लेटर लिखा। तो उन लोगों को तो घबराहट हो गया, ये जवान लड़की है, अभी बपतिस्मा लिया, वचन का इतना गहराई नहीं है, ये क्या करेंगे जंगल में। उसी समय लोगों ने वापस शादी के बारे में बात करने लगी, और पास्टर हरी लिडिल का मम्मी ने उनको बोल के रखा था, और एक लड़की है तो कहीं पर ढूंढना, मतलब उनको कई सब जगह ढूंढा, सब जगह लड़की अच्छी लगी, लेकिन कोई सुसमाचार की सेवा के लिए निकलने के लिए तैयार नहीं। बोला नौकरी, हम तो प्रभु का सेवा नहीं करेंगे, शादी करेंगे। ऐसा करके वे लोग परेशानी में थे। तब वो थॉमस मैथ्यू ने उनको पूछा क्या मलयाली लड़की चलेगा, तो बोला कुछ भी हो, सेवकाई में हमको मदद मिलना चाहिए। ऐसा करके बोला तो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर ने उसके लिए भी रास्ता खोला। आंटी ने मेरे को लेटर लिखा, एक फोटो भेजना। मैंने बोला आंटी मेरे को मैं फोटो नहीं भेज रही हूँ, और मुझे शादी के लिए आप सोचना नहीं, मैं शादी नहीं करेंगे। अभी मेरे को नौकरी मिला, मेरा माता पिता को मैं रक्षा करना है, मेरे को 350 रुपया तनख्वाह मिलता है, उसमें से 200 रुपया मैं घर भेजना शुरू किया। मैंने बोला मेरा माता पिता का रक्षा मेरा करना, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगी। आप सिर्फ ये दुआ करो, मैं इस जंगल में स्थिर रहना और परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के नाम की स्तुति। उसके बाद उन्होंने मैं फोटो नहीं भेजा, उन्होंने छिंदवाड़ा से पास्टर हरी लिडिल को बुलाया। उनका बहनोई पीटर मसीह उसी समय जोधपुर में रहते थे, वो दोनों मिलकर बाड़मेर में मैं जहाँ रहते वहाँ मेरे को देखने के लिए आया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वो लोग मेरे को देख के चले गई बहन से। फिर मेरे को दूसरा दिन लेटर लिखवाया, मेरी भाई को तुझे पसंद आया, इसलिए शादी के बारे में बोलना। ऐसा करके एक लेटर आ जाया। दूसरा दिन फिर एक लेटर आया, पास्टर थॉमस मैथ्यू ने 17 मई को डेट फिक्स किया, इसलिए आप लोग उज्जैन जा रहे हैं, तुम उसी समय उदयपुर में आना। मैंने सोचा मैं किधर है, मेरा माता पिता किधर है, 17 मई को मेरा शादी किसने फिक्स किया, मैं कैसे जाएंगे। ऐसा करके मैं परेशान हो गया। तो मैंने सोचा क्या करूँ, ये तो बातचीत हो रही, चिट्ठी आ रहे, टेलीग्राम आ रहे, इतने में उज्जैन से बहुत डेली टेलीग्राम आ रहे, शादी के बारे में बोलना, शादी के बारे में बोलना। लेकिन मैं परेशान हो गया, और मैं क्या किया, मैंने अभी तक प्रभु से नहीं पूछा। उन्होंने लेटर के टेलीग्राम के ऊपर टेलीग्राम आ रहे, और आखिर में परेशान हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, और मैंने टेलीग्राम भेजा शादी कैंसिल करके। बस उसी समय उज्जैन से पास्टर पीटर मसीह और मम्मी और पास्टर हरी लिडिल उदयपुर पहुंच गए। वहाँ जाके सब लोग मिलकर प्रार्थना करके फिर एक डेट फिक्स किया, मेरे से बिना पूछे। 5 जून को तेरा शादी किसी भी हालत में उदयपुर पेंटिकोस्टल चर्च में होगी, पहना हुआ कपड़े के साथ आना, तेरे से दहेज नहीं मांग रहे, पास्टर को छिंदवाड़ा से राजस्थान में बुलाएंगे। ऐसा करके मेरे से बात किया। मेरे को लेटर आया, सबका साइन था। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति। मैंने सोचा फिर डेट फिक्स किया, मैंने परमेश्वर से नहीं पूछा। मैं लेटर टेलीग्राम सब लेकर परमेश्वर का उपस्थिति में बैठा। एक दिन मई 24 तारीख को दोपहर का समय मैंने परमेश्वर का उपस्थिति में बैठा। मैंने प्रार्थना करने लगी, प्रभु ये क्या होने जा रहा है, मुझे मालूम नहीं है, तू मेरा सहायक है। परमेश्वर के नाम की स्तुति में वहाँ बैठ के रो के प्रार्थना कर रही थी। इतने में एक दर्शन देखा,
भाई पास्टर हैरी लिटिल एक सफ़ेद बेनियन और लाल लुंगी पहन के अंदर आता है और ये पलंग पर सोते हुए दिखाई दिया। एक इशारा करते हुए मेरे को बता रहे, ये तुम्हारे लिए, तुम चले जाओ, तुम्हारे लिए, तुम चले जाओ, तुम्हारे लिए, तुम चले जाओ। 3 बार आवाज आया तो मैंने प्रार्थना बंद किया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और प्रार्थना बंद करके मैंने सोचने लगी ये क्या बात है। तब मेरे को याद आया बपतिस्मा लेने के बाद मेरे लिए एक भविष्यवाणी हुई थी, और तुम अपना पुरुष के साथ नॉर्थ इंडिया में सेवकाई करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति। वो वचन मेरे सामने जल्दी आया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे उसी समय मालूम हो गया मैं कितना भी कोशिश करे या टलेगा नहीं, ये मेरे लिए है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है और उदयपुर तक पहुंचने के लिए भी पैसा गिन के देखना पड़ेगा है नहीं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैंने सोचा उधर एक बड़ा कन्वेंशन होने जा रहे थे और मैंने एक सन्यासिनी को जान दी है, पन्नम्मा सन्यासिनी, उनका सारा मीटिंग था। तो मैंने सोचा वहाँ जाएंगे, कन्वेंशन अटेंड करेंगे और ये शादी के लिए मना करके आएंगे। ऐसा करके मैंने उदयपुर में पहुँच गए और मैं वहाँ पहुँचते ही पास्टर थॉमस माथुर रसोई में और कुर्सी पर बैठ के पेपर पढ़ रहे थे। मैं जाके पाँव में गिर के रो के बोला, मेरे को शादी नहीं चाहिए, मेरे को नौकरी मिली, मेरे को माता पिता का रक्षा करना। परमेश्वर के नाम की स्तुति। उसने मेरी बात सुना नहीं, वो सीधे जाकर पास्टर जॉर्ज माथुर को एड्रेस दे के बोला एक एक्सप्रेस टेलीग्राम करो, लड़की इधर आई। उनको भी वो भी मतलब लोगों के सामने बदनाम हो गए थे। 17 तारीख का शादी के लिए उन्होंने कार्ड छपाया, सब जगह रिश्तेदारों को बोला। उनका परिवार में भी एक ही परिवार है, बाकी सब सीएनआई लोग है, यही एक विश्वासी लोग थे। और सब पूछने लगे पेंतिकोस्त लोग ऐसा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। वो लोग भी परेशानी में थे, उनको विश्वास नहीं आया। लड़की आया बोला तो टेलीग्राम भेज के उनको बुलाया। 31 तारीख को दोपहर को वो आ गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। उनको भी भरोसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको यहीं लेकर आया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। वहाँ आने के बाद पास्टर ने मेरे को बोला अब तू मना नहीं करना। अब वो लोग आया, उज्जैन से लोग आया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। दोपहर को इतना मेरे को बोलने के बाद पास्टर थॉमस माथुर मेरी आंटी मेरे को बाजार लेके गया और जो साड़ी वगैरह सब जो कुछ चाहिए था सब लेने के लिए मेरे साथ आया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सब लेकर आया। आने के बाद 4 दिन का उधर अच्छी तरह मीटिंग हुआ। 4 तारीख संडे थे, उसी दिन अच्छा मीटिंग समाप्त हो गया। पास्टर रोजे विल्सन वेल्ड फेमस एक पास्टर उधर आए थे। उन्होंने हमको दोनों को बीच में से बुलाकर हमारे सिर पर हाथ रखे प्रार्थना किया, लेकिन उसको रुकना नहीं होता था। उनका प्लेन का टिकट आया था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसके बाद संडे का दिन तमाम विश्वासी भाई बहनों के सामने, तमाम पास्टरों के सामने यीशु मसीह की आलोचना के अनुसार मेरा शादी पास्टर हैरी लिटिल के साथ हुआ। हमने कभी नहीं सोचा था, इसलिए वो बाइबल में लिखता जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य का चित्त में भी नहीं चढ़ा, इसी अनोखा का कार्य प्रभु मेरा जीवन में भी किया। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमको कभी विश्वास भी नहीं था एक नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति के साथ शादी हो जाएंगे, एक पादरी के साथ शादी हो जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन कोई योग्य मुझे नहीं था, तो भी परमेश्वर ने एक पवित्र व्यक्ति के साथ मेरा शादी कराया। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ऐसा परमेश्वर का इच्छा मेरा जीवन में पूरा हो गया। शादी होने के बाद 1-2 दिन उधर रहा। परमेश्वर के नाम की स्तुति। मेरी सासू जी भी नौकरी करती थी और टीचर थी। उन्होंने मेरे को बोला तेरा नई ड्यूटी है, नया पोस्टिंग हो गया, अभी छुट्टी मिलना मुश्किल है और नौकरी में कुछ गड़बड़ी हो जाएंगे, तुम लोग उज्जैन में अभी नहीं आना, तुम लोग चले जाओ बोल के मेरे को और हम तुमको बाड़मेर भेजा। वो लोग अपना उज्जैन चले गए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम बाड़मेर में पहुँच गए और हमारा सेंटर में रहने लगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। 1 महीना वो मेरे साथ रहकर, उसके बाद जोधपुर में उनकी बहन रहते, उसी समय वो प्रेग्नेंट थी, उनके पास भी 1 महीना रहकर उनकी सेवा किया। उसके बाद अपना वापस छिंदवाड़ा में गया। उनको एकदम ट्रांसफर नहीं दे रहे थे। काफ़ी कोशिश के बाद फिर वो 1 साल के बाद आया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और 1 महीने के बाद ये मेरे को भी लेके गया छिंदवाड़ा में मैं गया तो मैं उपवास प्रार्थना करती थी शुक्रवार को। यीशु मसीह को जानने से पहले
मैंने शुक्रवार का उपवास रखते थे लड़कियों के साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की स्टूडियो। मैंने उनको बोला आज फ्राइडे है, मेरा उपवास है। बोला तब उसने बोला ये तो पादरी बन गया, सेवकाई भी कर रहे थे, लेकिन फास्टिंग प्रेयर के बारे में उनको अच्छा नहीं लगता था। परमेश्वर के नाम की स्टूडियो मेरे को पूछा तू दर्शन देखेगा तो मैं बैठूंगा। परमेश्वर के नाम की स्टूडियो हम तो 8 बजे से 2 बजे तक बैठ के प्रार्थना किया, गीत गाया। परमेश्वर के नाम की स्टूडियो, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया और खड़ा है, ये हस्बैंड खड़ा है, हाथ में एक बाइबल है, उधर बाइबल के और इनके चेहरे में मतलब प्रकाश होता है, बाकी सामने बहुत बड़ा अंधकार है, अंधकार में काफ़ी लोग बैठे हैं। तो ऐसा इतना ही देखा, पूरा मैंने नहीं देखा था। എണ്ണമില്ല നന്മകളെന്നിൽ ചൊരിയും വന്ദയയെ ഓർക്കുമ്പോൾ നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ എന്റെ നാവാൽ ചൊല്ലിടുവാനായി സ്തോത്രമല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പാ എന്റെ നാവാൽ ചൊല്ലിടുവാനായി परमेश्वर के नाम की स्टूडियो में मेरा गवाही आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। थोड़ा मैंने कल बताया था, उसका बाकी आज मैं बोलने जा रही हूँ। परमेश्वर के नाम की स्टूडियो, परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारा शादी हो गए और हम जसाई में भी चले गए। उसके बाद मेरा हस्बैंड के साथ हम छिंदवाड़ा में चले गए, जहाँ वो ड्यूटी करते थे। परमेश्वर के नाम की स्टूडियो वहाँ पहुँच गए और 15 अगस्त 78 में हम वहाँ गए थे। परमेश्वर के नाम की स्टूडियो वहाँ बैठ के हमने एक दिन फ्राइडे का दिन प्रार्थना किया। तो प्रार्थना करते समय मुझे एक दर्शन मिला। वो परमेश्वर की दास बाइबल लेकर खड़ा है, उनका बाइबल में और उनका चेहरे में प्रकाश है, लेकिन बाकी एक बहुत बड़ा भीड़ बैठा है, उसमें अंधकार है। तो लेकिन उसके आगे मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और समझ में नहीं आया। हमारा आराधना खत्म हो गया और फिर उसके बाद बारे में मैंने सोचती रही। उसके बाद दूसरा दिन अगस्त 15 था। विश्वासी एक भाई हमारे साथ था, वो और हम तीनों मिलकर 1.5 साल लिटरेचर हाथ में लेके छिंदवाड़ा में एक गांव में हम प्रचार करने के लिए गया। और उसी समय कोई साधन नहीं था। इनके पास एक साइकिल और ब्रदर के पास भी एक साइकिल। उन्होंने साइकिल के पीछे उसका बंडल रखा और इन्होंने मेरे को बिठाया। परमेश्वर के नाम की स्टूडियो 40 किलोमीटर दूर जाना है। इतना दूर हम धीरे धीरे चलते वहाँ जाते 4:30-5 बज गए। अंधेरा हो गया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। तो भी बाजार की तरफ हम गए, वहाँ हम खड़े होकर प्रचार करने लगे। इतने में लोग आके हमको तंग करने लगे, हमको वहाँ से भगाया। हम एक सिस्टर का घर में गए, उधर एक सब सेंटर में एक सिस्टर रहती थी, उनका घर गया। इतने में क्या हुआ, बहुत बड़ा आंधी तूफान के साथ बरसात शुरू हो गया और सिस्टर ने हमको बोला अब इधर रुकिए, सुबह जाना, लेकिन इन दोनों ने नहीं माना। वहाँ से रवाना हो गया और हम निकलते समय पूरा कीचड़ हो गया और ये साइकिल के ऊपर ऐसी कीचड़ जम गया। हम गाड़ी रुकते जाते, फिर हम उंगली से उस मिट्टी को निकालते, फिर थोड़ा आगे 2 कदम चलते, फिर मिट्टी निकालते। ऐसा करते करते हम बहुत मुश्किल से एक नाले के पास पहुँच गए। हम सूखे नाले में होकर गए थे, लेकिन अभी तो ये भरा
हुआ है, कैसे, और कोई हमने प्राण की तरफ देखा नहीं, इसमें डूब जावे तो अपन मर जाएंगे, ऐसा कोई विचार नहीं आया। तीनों को इनको दोनों को जाना ही जाना है। और हम उसमें उतर गया, सूखी भूमि में होकर गए थे, लेकिन वहाँ भी पानी बह रहा, मैंने उतर गया तो मेरा कंधे तक पानी आया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, यीशु की लहू की जय बोल के हम उस नाले को पार किया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला नदी से होकर चले तो नदी तुझे डुबा नहीं सकेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति। ऐसी एक संकट में हम फंस गए थे, वहाँ से फिर अब धीरे धीरे चल के बस स्टैंड पर आ गया तो उधर एक चाय की दुकान था, वो बंद होने जा रहे थे और उधर आग जल रहे थे, हम उसके पास खड़े हो गया, लेकिन वो लोगों ने दरवाजा बंद करके चले गया। उन्होंने बोला कोई बस नहीं है, इधर एक सराई, आप उसमें चले जाइए। परमेश्वर के नाम की स्तुति। हम वहाँ से फिर चलने लगी। रास्ते में हमारे साथ वाला ब्रदर का साइकिल का चेन टूट गया और दुकान में चले गए। इतने में हम दोनों आगे जा रहे थे, इतने में एक पुल बहकर पानी बहुत जोर से आ रहे थे। इन्होंने उनको देखा नहीं था, इसी मेरे को लेके गई, पानी देके मैं डर गया, मैं नीचे गिर गया और मेरी साड़ी साइकिल में अड़क गए थे और इनको मालूम भी नहीं, लेकिन मेरे को खींचते खींचते कम से कम 10-15 मीटर आगे गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। वहाँ जाके देखा तो मेरा साड़ी सब फट गया और चटनी जैसा हो गया मेरा साड़ी। परमेश्वर के नाम की स्तुति। वहाँ से फिर ब्रदर को ढूंढ कर लाया, अंधेरा है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आंधी तूफान के कारण सब कुछ बंद है, बस नहीं है। फिर हम उधर सराय की तरफ गया, वो भी मतलब जाना तो कीचड़ का रास्ते में गिरते उड़ते कैसे भी वो सराय में पहुँच गए। उन्होंने बोला कमरा नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे, कोई जान पहचान का घर नहीं, कुछ नहीं। हम वहाँ रहा और उन्होंने एडजस्ट करके हमको 2 कमरा दिया, लेकिन क्या करें, पूरा गीला हुआ, पूरा डूब के गए हम पानी में, हम क्या कर सकते। लेकिन परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, प्रार्थना करते करते हम उस कमरे में टाइम बिताया। सुबह उठ के जल्दी हम सड़क पर आया, कोई बस आएंगे, कोई बस नहीं आया, एक ट्रक आ रहे थे और बरसात जोर से हो रहे थे। हम उस बस ट्रक के पीछे बैठ गए, इतने में मेरा छाता बाहर उड़ के चले लगे। इन्होंने उतर के छाता लेकर आया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बहुत खतरनाक वो समय हमारे पास था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। लेकिन हम ये समझा कम से कम इतनी कठिन रास्ते में कठिन संकट उठा के हम जाके कईयों को मतलब कि वचन का प्रचार किया, इसलिए हम संतुष्ट थे। हमको उसी समय 16 रुपया मिला था, 16 रुपये हमने सराई में दे दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता हमारे साथ रहा, उसने बताया मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो परमेश्वर हमारे साथ था, हमें सुरक्षित हमारा घर पर लाया। फिर हम तीनों ने खाना बना के खाया और उसके बाद 2 दिन मैं उधर रहा। उसके बाद मेरा छुट्टी ख़त्म हो गया और मेरे को वापस जसाई में जाकर छोड़ दिया और इन्होंने हमारा उधर एक थोड़ा दिन रहने के बाद वापस चले गया, क्योंकि फेलोशिप इनको ट्रांसफ़र नहीं दे रहे थे और ये वापस चले गए। फिर मैं वहाँ अकेली वापस हो गया और मैं वहाँ बैठ के इस दर्शन के बारे में समझने का कोशिश कर रहे थे। तब एक मैंने बैठ के प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने मेरे सामने एक इंडिया का मैप दिखाया। उसमें काली अक्षरों में, हिंदी अक्षरों में लिखा है पश्चिम राजस्थान। तब मुझे मालूम हो गया ये सिर्फ हमारा राजस्थान के लिए परमेश्वर ने भेजेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और मैं ऐसी प्रार्थना करती रही। परमेश्वर ने फर्स्ट बताया राजस्थान में, तो मुझे शांति हो गया। मैं प्रार्थना करती रही और 79 अप्रैल 19 तारीख को छिंदवाड़ा से बाड़मेर में पहुंच गए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और वहाँ जैसलमेर के लिए ऑर्डर दिया था, जैसलमेर में हम गया। वहाँ उसी समय कोई और आके कार्य कर रहे थे, वो हमको मालूम नहीं था। और वहाँ रहने के लिए गया, पूरा सामान लेकर गया था, लेकिन वहाँ थैला गाड़ी में सामान रखे हमने पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक उधर जंगलों में पूरा सड़क में घूम घूम के घर पूछा, कोई नहीं मिला। अचानक एक मलयाली ब्रदर BSF में काम करता, वो हमको मिला। उन्होंने बोला इधर मकान मिलना मुश्किल है, ऐसा करो मेरे साथ आ जाओ, मेरा क्वार्टर में रहो और उसके बाद आप जाके घर ढूंढो। बोला
उस अच्छा आदमी था, उसने हमको 15 दिन अपना क्वार्टर में रखा। 15 दिन के अंदर हम एक कमरा ढूंढ के निकाला। वो छोटा सा ही कमरा था, मैं छोटी कद की हूँ लेकिन मेरे को भी उसके अंदर घुसना मुश्किल है, ऐसे एक कमरा मिला। और तो भी हमने सामान लेकर उधर रहा, 1 महीना मुश्किल से वहाँ रहा। उसके बाद प्रभु ने बोले यहाँ से चले जाओ। फिर हम तो वहाँ से रवाना हो गए। वापस आके बाड़मेर में रहने लगी। बाड़मेर में रहते रहते और परमेश्वर ने कई बातें हमको सिखाया। उस जसाई में वापस आया, मेरा जहाँ पोस्टिंग है वहाँ आया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वहाँ रहते और हम संडे हम आराधना करते और उधर के लोग जो डिस्पेंसरी में आते उनको समाचार सुनाते और उनको ट्रैक्ट देते। ऐसा करके हमारा जीवन बिताया। इतने में तो भी परमेश्वर ने फिर मेरे को पूछ रहे, और इस बीच में परमेश्वर ने हमारा दाम्पत्य जीवन को धन्य बनाया और मैं प्रेग्नेंट हो गया। 8 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड में एक दिन दोपहर को मेरे को ऐसा थोड़ा सा झपकी जैसा आ गया। मैं जाके लेट गई। इतने में एक फिल्म का रील सामने ऐसा घूमने लगी, तो मैंने देखा तो मेरे को पेन हो रहे। मैं मिलिट्री का गाड़ी में मेरे को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, वहाँ एडमिट कर रहे और हस्बैंड का ब्लड निकाल रहे, मेरा ऑपरेशन हो रहे और मेरे को एक लड़का हो रहे। ऐसा करके मैंने देखा तो एकदम मैंने उनको बोला मेरे को आपका ब्लड चाहिए और मेरा ऑपरेशन से बच्चा होगा। ऐसा करके बोला। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। 2 महीना हम प्रार्थना करते रहा। उसी हिसाब से जब मेरे को फुल टाइम हो गया, दर्द शुरू हो गया, मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके पूछा, शाम को बस नहीं था, कोई गाड़ी नहीं था। वापस आके उस दर्द के साथ प्रार्थना करके मैं सो गया। अंधेरा जगह है, लाइट नहीं है, कोई उधर है नहीं, हम दोनों अकेले। आप लोगों को भी मालूम है डिलीवरी का मामला फुल टाइम है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। रात भर प्रभु ने मुझे संभाला और सुबह उड़ के फिर हम चले गए मिलिट्री सेंटर में। वहाँ से एक गाड़ी मिला और बच्चों का गाड़ी मिला, उसमें बैठकर हम हॉस्पिटल पहुँच गए। पहुँचते पहुँचते डॉक्टर ने हमको देखते ही बोला, एक छोटी डॉक्टर है, उसने देख के बोला आपका ऑपरेशन करना। एक लेकिन वो सीनियर आके देखा, उसने बोला आपका पहला बच्चा है इसलिए रहने दो, नॉर्मल हो जाएंगे करके वो चले गए। ऐसा करके उन दोनों के बीच की बात के कारण मेरे को 15 दिन हॉस्पिटल में रहा। हमको स्टाफ रूम वगैरह दिया, हम उधर ही रहते, खाना वगैरह बनाते, उधर ही रहते, खाते और उधर हमारा उनका अंडर में हम उधर रहा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मार्च 22 को मैंने एक दर्शन देखा। हम दोनों ने एक समय में एक दर्शन देखा। उन्होंने देखा हमको लड़का हो गया और मैंने जो देखा मेरे को लड़का हो गया, लेकिन उसको सफ़ेद कपड़े में रख कर लपेट के बहुत शांति के साथ बाहर ले जाते हुए देखा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं इसलिए खुशी प्रकट नहीं किया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और ऐसा ही हुआ। 80 मार्च को 24 को रात को मेरे को बहुत दर्द हो गया। ये बड़ा डॉक्टर कभी आया नहीं, सीनियर जूनियर को ऑपरेशन करने का अधिकार नहीं है उनके बिना, तो इनको बुलाया तो आया नहीं है। और वो मतलब सुबह 4 बजे आया। 4 बजे आके बोला ब्लड लाओ। तब तक हमारा ब्लड का कोई ग्रुप हमने देखा नहीं था। ब्लड लाओ बोला। उसी समय जाके और उनका ब्लड टेस्ट किया तो हमारा दोनों का ब्लड मिल गया और ब्लड लेके मेरे को चढ़ाया और 4:30 बजे ऑपरेशन के साथ एक सुंदर सा बालक परमेश्वर ने मुझे दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे ही मैं बेड पेशेंट बनकर सो रहे थे तो तीसरा दिन मेरा मन में आया बच्चे को गोदी में ले लूँ। डॉक्टर सीएमएन जो ने भी आके बोला बच्चे को गोदी में ले लो, दूध पिलाओ। तो मैं उठा के उसको दूध पिलाया। मैंने उसका चेहरे में देखा और मुझे एकदम मालूम हो गया ये अभी जाने वाला है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैंने इनको बोला उसको सुला दो। और वो बच्चा भी एक अनोखा बच्चा था। 6 महीने का बच्चा जैसे हंसता है, हाथ पाँव फड़कता ऐसा करता था और सबको अच्छा लगता था। पूरा हॉस्पिटल के स्टाफ आकर उसको देखते थे, उसको खिलाते थे। मलयाली सिस्टर आके उनको नहलाते धुलाते। ऐसा करके तीसरा दिन नहलाया धुलाया, उधर सुलाया और सब उनके साथ खेल के सब अपना अपना ड्यूटी पर चले गए। तो इसका पापा ने देखा तो एकदम एक श्वास ऊपर आया, वो चले गया। और मैंने उनको दूर से ही देखा। मेरा अलग पलंग पर सो रहे थे तो मैंने दूर से देखा। मैं रोया नहीं, मुझे मालूम हो गया। उन्होंने लेके थिएटर में लेके गए, ऑक्सीजन वगैरह दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।
और जल्दी जल्दी क्रिश्चियन लोग सब आके उसको सफ़ेद कपड़े में लपेट के चुटी पिटी बना के और बाहर लेके गया। और मैंने इतना ही बोला, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। ऐसा करके मैंने आंख बंद कर दिया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, सहने का शक्ति प्रभु ने मुझे उसी समय दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर महान है, दयालु है, हालेलुया। मैंने 8वां महीने में मेरे को जो दर्शन दिया परमेश्वर ने, उसका एक भी अक्षर इधर उधर नहीं गया। ऐसा मेरा जीवन में पूरा हो गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खतरा आने के सब पहले परमेश्वर मुझे बताता है और उसके अनुसार वो मुझे बचाता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसके बाद छुट्टी लेकर हम वापस अपना गांव में गए। चंद्रा मेरे साथ थी, मेरी बहन वो मेरे साथ ही, हम उधर पहुंच गए। और मेरा हस्बैंड को बहुत दुख हुआ था और बहुत निराशा हुई। वो अपना घर चले गए उज्जैन में। मैं और चंद्रा अकेली रहते थे और मैंने कोई आराम नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला 6 महीने तक कोई काम नहीं करना, आराम करना और 3 साल तक बच्चा नहीं होना, ऐसा ऐसा करके भेजा था। लेकिन मैंने कोई आराम नहीं किया। मेरी बहन थी, कुछ ना कुछ बना के मुझे देते थे, लेकिन मैं बैठी रहती और बुड़बुड़ाती रहती है। परमेश्वर से ही पूछती थी, प्रभु मेरा पेट चीरा करके एक बच्चा मुझे दिया, उसको भी तूने ले लिया, तो क्या कारण है? मैंने इतना बड़ा पाप क्या किया? ऐसा करके मैं परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाती रहती थी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऐसे एक दिन बैठ के मैं प्रार्थना कर रही थी, तब परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। यीशु मसीह आकर मेरे से बोल रहे, तेरा दुख मैं जानता हूँ और 7 महीने बाद तू गर्भवती होगी, तू एक लड़का जनेगा, उसका नाम योवेल रखना। ऐसा करके वो मेरा सेवकाई के लिए देना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इतना शब्द मैंने क्लियर सुना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एकदम मैंने प्रभु के सामने बताया, प्रभु मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मेरा पेट और चीरा करेंगे, मेरा को नहीं चाहिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसके बाद ऐसा दिन निकलता गया और परमेश्वर ने बताया हुआ समय पर मैं प्रेग्नेंट होती है, मुझे मालूम नहीं पड़ता। और मेरे को 3 महीना मलेरिया हुआ था, मलेरिया का ट्रीटमेंट चल रहे थे, तो भी कुछ भी नहीं हुआ। इंजेक्शन, क्लोरोक्विन इंजेक्शन वगैरह मुझे लगाया रामसर PSC में और सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये बात मालूम नहीं था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। 3 महीने बाद डॉक्टर के पास गया तो मालूम हो गया ये प्रेग्नेंट है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उन्होंने भी मेरे को बोला कोई बात नहीं, अब तेरे नॉर्मल हो जाएंगे बोल के भेज दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति हो। ऐसा करके टाइम निकल गया। पूरा 9 महीना होने के बाद मैं हॉस्पिटल में शाम को गए। वहाँ जाके परमेश्वर ने जो कुछ मेरे साथ बताया सब कुछ पूरा हो गया। एक नॉर्मल डिलीवरी के साथ एक लड़का हो गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसको अब परमेश्वर ने बताया हुआ हिसाब से उसका नाम योवेल रखा और ऐसा फिर हम जीवन बिताने लगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सेवकाई शुरू हो गया। बाड़मेर में अप एंड डाउन करते थे और जैसा ऐसे अप एंड डाउन करते, वहाँ से सुबह से आने का कोई गाड़ी नहीं था, इसलिए मिलिट्री वालों का गाड़ी में आते जाते थे। एक बार मिलिट्री वालों ने अरेस्ट किया और तो पाकिस्तान का जासूस से बोल के, लेकिन घर पर आकर वापस आके घर का हमारा शादी का फोटो वगैरह ले जाके दिखाया, तब तो अफसर ने छोड़ दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इतना पेटी भर के ट्रक बाड़मेर में ले जाना और शाम तक को ख़त्म करके वापस आना, ऐसा करते थे। परमेश्वर का काम करने का एक इच्छा हमारे जीवन में थी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ऐसा करते करते समय निकल के गया। RSS वाले रोज़ हमें सदाने आते थे और बोलते थे इस शहर छोड़ के जाना, ऐसा करके डेली हमको सताते थे। ऐसा करते 2 साल और बीत गया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक और सुंदर बच्ची प्रदान किया और उसका नाम है जेरूशा। उसको भी हमको मिला। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ऐसा करते परमेश्वर का सेवकाई भी करते। कठिन परिस्थितियों में हम रहा। मैं नौकरी कर रहे थे तो भी हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं था, क्योंकि हमारा उसी समय का तनख्वाह बहुत कम ही था
और मेरा हस्बैंड को मिलते 250 रुपया सपोर्ट मिलते थे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बहुत खतरनाक समय हमारे सामने आते जाते थे, लेकिन उसी समय में परमेश्वर में विश्वास रहने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया। कई बार मन में मतलब शारीरिक विचार हमारा जीवन में आता, ये छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर का नाम की स्तुति। हम परमेश्वर के सामने बैठकर गिड़गिड़ाया और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रतिदिन हमें अपना बोझ लेता और हमें आगे लिया चलता है। प्रतिदिन हमारे साथ रहकर हमारे लिए मार्ग खोलता जाता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और 85 13 तारीख को फिर से परमेश्वर ने मुझे एक बच्ची दिया, उसका नाम है एलिजाबेथ। ऐसा करके परमेश्वर ने, पहले मेरा ऑपरेशन से बच्चा हुआ, उसको तो चले गया तीसरा दिन, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने एक अनोखा का काम किया और नॉर्मल डिलीवरी का साथ मेरे को 3 बच्चे दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, वो दयालु अनुग्रहकारी पिता, सर्व हमारे साथ साथ रहता, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और हम ऐसे आराम से बढ़ते, लेकिन हमको कोई मकान नहीं देते थे। एक बार एक दिन एक जगह 1 दिन रहा, उसके बाद शाम को बोला चले जाओ। दूसरी जगह 8-10 महीना रहा, उसके बाद उधर से चला भगाया। और एक जगह हमने 9 साल तक रहा। तो उसी समय 1 दिसंबर का 25 तारीख को उनका मकान वाली के काट लेके आके उसमें डाल के लेट गया और बोला तुम लोग अब भी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि उनको किसी ने बोला हम ये घर ले लेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैंने उनको बोला हम स्टाम्प में लिख के देंगे, हम तुम्हारा घर नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। हम तो पानी चाय भी नहीं बनाया था, मेरा बच्चा सो रहे थे और हमको आके बोला तुम लोग अब भी घर छोड़ दो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उधर भी प्रभु ने हमारी मदद किया। मेरे पड़ोस में मेरा एक सहेली थी, उसने मुझे हमें एक घर दिखाया, वो कई सालों से बंद था, वो खोल के हमको दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। हम हमारा सामान लेकर वहाँ गया और वहाँ हमने 3 साल रहा। उसके बाद उस घर से भी हमको भगाया। इसे वो ये कारण था, उनका घर में खूब सारे बड़े बड़े बहुत ऊंचा नीचा चौड़ा ऐसा बड़े बड़े मूर्तियाँ रखा हुआ था, काली देवी का, काली माता का, ऐसा कुछ चित्र रखा था। हम तो सुबह उठते ही वो देखना पड़ता, इसीलिए हमने सोचा ये बात नहीं चलेगा, मेरा बच्चे भी ये देख रहे। मैंने क्या किया, वो सब उतार के ऊपर एक आले में जमा करके रखा। करीब 3 साल के बाद उस मकान वाली का आया, अंदर आते ही देखा हमारा काली माता कहाँ है। मैंने बोला वो अलमारी के ऊपर रखा। उसको आया गुस्सा, उसने बोला अच्छा हमारा देवी देवता तेरे को नहीं चाहिए तो यहाँ से अभी काली करो। खड़े खड़े उधर से भी हमको काली कराया। मैंने बोला तुम्हारा देवी देवता तुम रखो, हमको नहीं चाहिए। फिर वहाँ से हमको उधर से निकाला। फिर हम वापस पुराना घर की तरफ एक कमरे में गया, वहाँ जाके रहा। उसके बाद वहाँ भी 1 साल रहने के बाद दूसरी जगह गया, 6 महीने रहा। उसके बाद एक घर हमको मिला, उधर हम तो 20 साल तक रहा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता हर संकट में हमारे साथ रहा, हमारा साथी रहा और हमें मदद किया। हर समस्याओं जो आता है और परीक्षाओं तो आता है, बाइबल में लिखा है जो धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। परीक्षा आना अनिवार्य है। हालेलुया। प्रभु का काम के लिए निकला, विश्वास में आया, प्रभु का काम के लिए निकला तो परीक्षा बार 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 सामने आता है, समस्याओं का डेरा हमारे सामने आता है, लेकिन स्थिर रहने का की शक्ति प्रभु ने हमें दिया। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सब लोग डराते थे, सब लोग कुछ करते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला। हमारा घर में आरएसएस वाला आते थे, बाइबल पढ़ के हमारे सामने जलाते थे और हमको बोलते थे इधर से चले जाओ, 3 दिन में मकान खाली करो, 3 दिन में खाली करो, तुम्हारा उज्जैन में चले जाओ। ऐसा करके खूब हमको तंग करते थे, लेकिन वहाँ स्थिर रहना परमेश्वर ने हमें सिखाया। संकट में स्थिर रहकर प्रभु की सेवकाई में नाम का महिमा देने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इतना कुछ होने के बाद भी हम वहाँ रहा। उस लास्ट वाला मकान में हम रह रहे थे, उनका पूरा छत सब नीचे गिर रहे थे, ददड़ा नीचे गिर रहे थे, हमारा खाने में ददड़ा गिर रहे थे और बारिश होते समय अंदर पानी बाहर पानी सब बराबर था। उनको ठीक करने के लिए बोला तो उसने बोला तुम मकान छोड़ के चले जाओ, हम
बाद में ठीक करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आखिरी बरसात का दिन बहुत खतरनाक समय हमारे सामने था। हमने सोचा ये छत हमारे सामने गिर जाएंगे। मैं चलते फिरते ऐसी प्रार्थना करते थे, प्रभु जी तेरे नाम की महिमा मिलना है, इस छत गिरने से पहले हमको यहाँ से कहीं ले जाना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कई साल पहले एक प्लॉट लिया हुआ था, उस प्लॉट में हमने एक मकान बनाया और वहाँ रहते, और फिर हमने वहाँ मकान बनाया। वहाँ जाने का ज़मीन हमने लिया, मकान नहीं बनाया, ज़मीन हमने लिया था। और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर उनको कोई बनाने का सुविधा नहीं था और ऐसा हम रह रहे थे। इतने में क्या हुआ, और बनाने का कोशिश किया। अब तो इधर कैसे रहेंगे, इधर रहना अब तो मुश्किल है, क्योंकि इधर दड़ा गिरते, पानी गिरते, सब कुछ आता। यहाँ रहकर कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा करके तो वहाँ से कैसे भी निकलने का कोशिश कर रहे थे। फिर परमेश्वर से प्रार्थना किया और उस मकान बनाने के लिए हमने कोशिश किया। मकान बनाने का समय मेरे को सिर्फ मेरे पास 2.5 लाख रुपया ही था, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी मदद किया, अद्भुत रीति से हमारा मदद किया। प्रभु के लोगों ने भी हमारी मदद किया, लोगों ने मदद किया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक सुंदर सा मकान बनाया, लेकिन मेन हॉल ऊपर बनाना है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इतना तो बनाने से पहले उस मकान मालिक ने हमको वहाँ से निकाला। और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इसलिए पूरा होने से पहले हम यहाँ कर रहने शुरू किया और अभी हम यहाँ रहते हमारा मकान में। तो हर तरह से यीशु मसीह में आने से मुझे हर तरह का आशीष दिया। मुझे शारीरिक चंगाई मिली और मुझे आत्मिक रीति से उन्नति मिली और भौतिक रीति से उन्नति मिली। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। महान परमेश्वर मेरे साथ रहा। मेरा बच्चों को भी कुछ हो जाओ तो परमेश्वर एकदम मुझे उनको चंगा करता। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान पिता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक समय मेरा जेरूशा 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो परीक्षा लिख रहे थे, वहाँ उसको पेट में दर्द हुआ, उसको लाके हॉस्पिटल में एडमिट किया, पूरा जांच किया, सब नॉर्मल बताया। तो उन्होंने डॉक्टर लोगों ने सोचा इनको ऑपरेशन करके देखेंगे, लेकिन मैंने मना किया। तब वो दूसरा डॉक्टर से बोले लड़की की माँ मना कर रहे, नहीं तो अपन चीर के देख लेते, फाड़ के देख लेते क्या होता। तो मैंने वो सुना, मैंने बोला मेरा लड़की ऐसी चीरने वाला नहीं, चीरने के लिए आपको देने का नहीं, परमेश्वर हमारा जिंदा है, वो चंगा करेगा। ऐसा करके फिर उसी दिन उधर प्रार्थना किया। पापा को सामने बिठा के मैं घर पर आके मैं खूब सारे रो के मैंने प्रार्थना किया। वापस जाके उसके साथ बैठा, रात भर दुआ करती रही और सुबह उठ के एक लड़की खुद उड़ के मेरे को जय मसीह की बोला बाइबल दे दो, मैं बाइबल पढ़ूं। बाइबल पढ़ने के बाद इसने बोला आज संडे आना मम्मी, चलो घर। उसको मालूम भी नहीं अपन कहाँ रहते, इतना बोला तो उसको मालूम हो गया इधर ही है। मम्मी आज संडे घर जाओ। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जहाँ ऑपरेशन करने की बात थी, लेकिन परमेश्वर ने अच्छी तरह उनको चंगा दिया और हमने छुट्टी भी नहीं लिया, ऐसा घर पर आ गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज वो लड़की बिल्कुल सुरक्षित है और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान पिता है। एक बार हमारा बेबी कोई दुष्ट आत्मा उसको छाया करने के कारण वो बेहोश हो गए थे, उनको बुखार आया। डॉक्टर के पास ले गए, 1 साल की थी, और डॉक्टर के पास ले जाके दवाई लेकर आया। मैंने 1 डोज उसको पिलाया, उसके बाद देखा तो वो तो नीला हो गया और बिल्कुल लकड़ी बन गया। मैं वापस उनको लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा ये अभी लाई हुई है? मैंने बोला हाँ अभी लाई हुई लड़की है। और बोला जल्दी ऑपरेशन करो, उसको बर्फ में डालो। बोला मुझे डॉक्टर के ऊपर गुस्सा आया। मैंने सोचा ये मरी हुई बच्ची को भर्ती करने के लिए क्यों बोल रहे। तो कुछ भी हो, लेकर गया हॉस्पिटल में। परमेश्वर की योजना हमको बाद में मालूम हो गए। हॉस्पिटल में लेके गई, वहाँ ले जाके डाला। डॉक्टर को कॉल भेजने से आता है, लेकिन वो डॉक्टर अपना हमारे पीछे हॉस्पिटल में पहुँच गए और आके खुद मेरी बच्ची का हाथ लेके खुद IV चढ़ाया, ऑक्सीजन दिया, सब कुछ किया और चले गया।
फिर हम तो रोती रही, विश्वासी लोग, हमारा एक मामा आंटी इधर थी, वो लोग भी आया, वो लोग भी सब रोने लगी, सब रो रहे चारों तरफ खड़े। लेकिन परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, रात भर रोती रही। सुबह सुबह ऐसा आवाज़ आया, पप्पा करके बुलाया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, जिंदा हो गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर ने उसको जीवित रखा और परमेश्वर की योजना के अनुसार वो जीवित हो गया। और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सुबह ड्यूटी में डॉक्टर आया तो मेरे को बोला, तूने अपने लड़की को ऊपर भेज दिया था, मैंने नीचे लाया। बोला, मैंने बोला परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर ने आपके द्वारा ये काम किया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। महान परमेश्वर है, दयालु अनुग्रहकारी पिता है, मृदों से जिलाने वाला परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। वो जैसे लाजर को मरे हुए में से जिंदा किया, वो परमेश्वर हमारे भी साथ है, लेकिन हम उसका वैल्यू नहीं समझते। ओ प्यारे प्रभु जी, हालेलुया, स्तोत्र परमेश्वर, हमें अभी तक संभाला, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती। बच्चा बढ़ते गया और हमारा सेवकाई भी एक तरफ बढ़ते गया और हमारा आराधना वारा शुरू हो गया। कोई लोग आने लगी, ऐसा करके चर्च भी बना, चर्च का कार्य भी चलता रहा और बच्चे भी बढ़ते गए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारा जोएल को केरल से एक लड़की को लाया, वो मावेली के घर का है, विश्वासी परिवार का है और उसको उनका शादी जून 2004 में उसका शादी हो गया। उनको अभी 2 बच्चे, एक जोइसी एक जोशुआ। और उसके बाद हमारा जेरुशा का शादी हो गया उदयपुर में तेजस्वरी इसके साथ, उसको भी 2 लड़की और 1 लड़का है। और उसके बाद एलिजाबेथ का शादी हो गया एक विश्वासी परिवार में, उसको भी 1 लड़का लड़की है। ऐसा करके मेरा 3 बच्चे अभी तक सुरक्षित है। मैंने हमेशा प्रार्थना करते थे, प्रभु मेरा शादी बहुत देर से हो गया, मेरे बच्चों का शादी अच्छी जवानी में होना। परमेश्वर ने वो भी सुना, उनको भी परमेश्वर साथ दिया और बच्चे का शादी समय पर सब कुछ हो गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे गाने का कोई वरदान नहीं था, मैं गाना गा नहीं सकती थी। मेरा गाना गाते समय मेरा हस्बैंड मेरे को बोलते थे, तू गाना मत करो, तेरा टून अच्छा नहीं, ऐसा करके। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरा 3 बच्चे को गाने का वरदान देना। परमेश्वर ने उनको 3 को गाने का वरदान दिया। हमारा बाड़मेर का रेडियो स्टेशन में मेरे बच्चे गाने जाते थे, पैसा वो लोग खुद देते थे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ऐसा करके पर अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाला। उसके बाद 2011 से हमने मकान बनाना शुरू किया। मकान बनाने के समय 2.5 लाख रुपया मेरे पास था और कुछ नहीं था। परमेश्वर ने हमारी मदद किया। ऐसा करते करते हमने 2016 में हम इस मकान में आया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अभी तक हम अच्छी तरह रीति से चल रहे हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान पिता है, अभी तक हमारे साथ रहा। मैं ये सब याद से बोल रहे। और दूसरी बात है, इतना साल हो गया तो भी मेरे पास भाषा का प्रॉब्लम है, कभी गलत बोलते हैं, लेकिन आप लोग उसको समझ के सुनना और सुनते समय आपको समझना ये क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान पिता है, हर समय हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। और मेरा बेटा बड़ा होकर 12वीं कक्षा के बाद वो केरल गए थे। केरल जाके वापस आया। आने के बाद घर पर आके खड़ा होकर मेरे को बोला, मम्मी मैं बाइबल कॉलेज में जा रहा हूँ। मैंने बोला बाइबल कॉलेज में भेजना है, लेकिन अच्छी तरह पढ़ लिख के कोई कम से कम एमए तक पढ़ के तो बाइबल कॉलेज में जाना। नहीं मैं अभी जा रहा हूँ बोला। तो उनका 32वां उसी समय तो वो नहीं था। और मास्टर थॉमस माथ्यू इधर आने वाला था 3 बच्चों को 32वां देने के लिए। और जून 27 तारीख को इधर आके 32वां दिया 3 बच्चों को। और भी चर्च का 4 जन थे, उनको 32वां दिया। दूसरा दिन उसका बर्थडे था। बर्थडे मना के अजमेर में पास्टर साहब ने बोला मेरे साथ अभी भेज दो उनको। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उनके साथ अजमेर गए। एडमिशन के बाद वो जाके बाइबल कॉलेज में अटेंड शुरू किया। बाइबल कॉलेज शुरू किया। 15 दिन में मेरे घर पर वापस आते, 15 दिन में। मैंने बोला बेटा तू ऐसा क्यों आते, तेरा पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो बोला मेरा मम्मी को एक ही बेटा है, मेरे को देखना नहीं। मैंने बोला देखना है, लेकिन तेरा पढ़ाई भी खराब होता और पैसा देना को मेरे पास नहीं है। तो फिर आना बंद कर दिया।
उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर उसका शैतान पकड़ा, उनका सीने में दर्द हुआ, रात को हॉस्पिटल में लेके गया और ECG वगैरह कराए तो बोला हार्ट खराब है। पास्टर थॉमस मैथ्यू ने फ़ोन किया, लड़का को आके ले जाओ। इसका पापा जाके लड़का को लेकर आया। मैंने उसको बोला, देखो तू हमेशा बोलता है एक ही लड़का है, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे को मुंबई ले जाना, अहमदाबाद ले जाना, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं प्रार्थना करूंगी तू ठीक हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। हमने एक APC तक उसको दिया नहीं, 15 दिन मेरे साथ रहा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं प्रार्थना, मैं तो ड्यूटी जाना है तो भी मैं चलते फिरते मैं प्रार्थना करती रहती है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान पिता है, वो हमारे संग रहता है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उससे पहले बाइबल कॉलेज जाने से पहले एक बात हुआ था 96 में। हम एक गांधीधाम में एक कन्वेंशन में गए थे। एक कन्वेंशन में उधर गए थे, उधर सुरेश बाबू आने वाला था। हमको मालूम नहीं, हमने उनका नाम नहीं सुना, हमने उसको देखा नहीं। पहला मीटिंग में ऐसी हम आराधना करके खड़े थे, इतने में वो स्टेज पर आया और मैं ऐसी रो रो के प्रार्थना कर रहे थे। इतने में उन्हें अनाउंसमेंट किया, उसने उधर से बोला, जोर से बोला, अपना बच्चे के लिए, अपना कलीसिया के लिए रोने वाली एक माँ सिस्टर पन्नमा करके 3 बार आया। मैं स्टेज पर गया, मुझे कुछ बोलने का मेरे पास ताकत नहीं थी। उसको सब मालूम हो गया। उसने अपना उनके लिए भविष्यवाणी किया, एक मैं पत्रोस बनाऊंगा, पौलोस बनाऊंगा, खूब सारी भविष्यवाणी उसको देख के मैंने कुछ सुना भी नहीं, क्योंकि मेरा इतना शक्ति नहीं था उस स्टेज पर जाने के लिए। मैं बिल्कुल टूटा हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने मेरी रोना की आवाज़ सुना। वो इधर आने के बाद फिर उसके बाद बाइबल कॉलेज गए थे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने अभी तक अद्भुत रीति से संभाला और आज भी संभाल रहे। वो अभी बाइबल कॉलेज के बाद अपना पिताजी के साथ बाड़मेर में परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु उनका जीवन में क्या इच्छा है वो पूरा करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग भी प्रार्थना करना, सेवकाई को आगे बढ़ाना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। खूब सारी गवाहियाँ मेरे सामने हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।